श्रृंगार निधि सरकार की जय हो मिथिला धाम। कुठारी जी के प्राण प्यारे सरकार। दासी का यह हाथ 9 महीने में ठीक हुआ, जबकि 3 सर्जन कहते थे कि सियाजू को अंगूठी पहनाते हुए श्री स्वामी जी महाराज, सिटी स्कैन कराते हुए श्री कोठारी जी। सुनिए श्री स्वामी जी के प्रवचन। क्या जाए कि भगवान का दर्शन करने की लालसा, संत दर्शन की, भगवत मंत्र की, उसमें दर्शन करने के लिए लालसा हो, जैसे पूरा अभिलाष निरंतर होगी, देखिए नयन परम प्रभु सोई, ऐसी बात ना हो। राम चरण बारिश जब देखो, तब भी जन्म सफल कर देखो, और सुने, श्रवण में सुने और आंखों से देखे, और भगवान जी बड़े प्रसन्न होते। कैसा कैसा राम में खिंचे रहे, है ना। एक झट राम जी को देख रहे, राम जी महाराज उनको देख लेते, कहा कैसा। तो आंखों से भगवान को दिखावे, आंखों से जब संसार को देखेगा तब नहीं दिखेंगे भगवान, आंखों से भगवान को दिखेगा। जीव से भगवान का नाम लेवे, भगवान का नाम लेवे, भगवान दिख जाते, भगवान का प्रसाद आवे। कैसे नाम लिखाई, देखिए भरत जी महाराज कहा तो राम सिया, राम सिया, जब किसको चाहते हैं तो कहा तो राम सिया, राम राम, कहा तो राम सिया, उमर की रहा, मेरे मेरे प्यारे भ्राता, मेरे बेटा, आहा, मैं तो आपके संस्कार की हुआ, मैं न होता तो आप राम से उमर की मांगे ऐसा। जब राम कहीं ले चुका था, उमगत प्रेम मानव जब पाता, द्रवण बदन सुन कुरिस पखाना, वज्र पत्थर पानी हो गए। आज जिस उठकी तस्वीर ताकि दे रही है कि वहां पर जहाँ समागम हुआ था, राम जी के किशोरी जी के चरण उठते हैं और लोग जो उठते हुए हैं चरण पत्थर में। तो इस प्रकार से भरती जिसमें रीझे कैसे रीझे राम महाराज कहा भयो न भुवन भरत सम, भाई न भात भर तो महासंसार में क्या भाई भरत की तरह होते नहीं होते। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, देखो सुनो भरत रघुवर मन माही, तुम सब प्रेम पात्र को नहीं, कितना लिखे राम लखन सीता अति सब सराहत, तुम पर असने रघुवर के सुख जीवन जस जड़ के। और ये हम प्रत्यक्ष देख लिए, भरद्वाज जी कहते हैं कहा गंगा स्नान करने के लिए हम भी गए साथ है, वो वहां गए जब स्नान करने लगे तो उन्होंने संकल्प पढ़ा, भारत बरसे आता स्नान करने का भारत जहाँ आया तो भरत हाथ का पानी हाथ में रह गया, मुंह से आगे का संकल्प का शब्द नहीं निकला। भरत भरत आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, तुम्हारी कैसी दशा होगी, मैं भी जो है तुमको बिना देखे ही चला आया, क्या करूं भैया। ऐसे मन में गए थे। भरद्वाज जी ने देखा कि राम निकल हो रहे हैं, अवस्था कहीं पानी में गिर जाएंगे, तो उनको संभाला और संभाल करके संत किया और स्नान करा करके फिर आश्रम को लौटे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने नाम लिहानी पर नहीं चाहते, अपने नाम लिहानी पर नहीं चाहते। तो भरत जी नाम की सेवा करते थे, ऐसी सेवा हम लोगों को दिखाना चाहिए भगवान को, है ना। ये प्रसाद पा करके भगवान का प्रसाद जीने के लिए आहा कैसा सुंदर प्रेम है, कैसा सुंदर भाव, कैसा बना हुआ भगवान का प्रसाद। इस भगवान को प्रसाद को पा करके हम धन हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, है ना। जैसे सभी मैया भगवान को पवा करके जो जूठे बहलवाए, और भी जो है महात्मा हुए भगवान का प्रसाद पा करके, और इसलिए प्रसन्न हुए। सुरसुरा देवी जी ने एक महात्मा थे रामानंद स्वामी के से, तो उनको कुछ मांस भोजी नीच जाति जो होते हैं उनके धर्म को बिगाड़ने के लिए
उससे बड़ा मुगौरा और सलमान जो है स्थान दिया। अब तुलसीधर पर छोड़ दी, कहा कि ले महाराज जी प्रसाद ससुरानंद जी नाम तुलसी उठा के पा लिए, आपको प्रणाम किए, जान गए वो तुलसी। और पीछे से लोग रहे, हमारा चलती कहने की करीबा भी नहीं हुआ है तो कुछ तो ठीक ठीक, बड़ा अच्छा तो भगवान बड़े दयालु, समय पर भेजे ही देते। अच्छा मांस सही प्रसाद देव देवता देकर लेकर के पा लेते हो। अब पेट फूलने लगा और ये सब कुछ आया। पहले ही कोई कहा तुम लोग वहां पाए, कहा अभक्ष भोजन जिसके यहाँ नहीं पाना चाहिए उसके यहाँ पाए। देखो हम नहीं पाए, अपने वांध किए तो तुलसी निकली और फूल जो है और सुगंध निकली। कहा तुम भी वांध करो तो दुर्गंध दिशाएं दुर्गंध से भर गई और वही सब जो पाए थे तो सब। तो कैसा प्रसाद होना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया शरण माता ऐसे प्रसाद उनको पाना चाहिए। विद्या से रघुनाथ के प्रसाद को देख करके ही भगवान चैतन्य तो लीज गए और फिर वो रघुनाथ का प्रसाद ले लिए। इस प्रकार से भैया इससे नाक से भगवान का सुवर्ण फूल तुलसी का लेना चाहिए। कैसे सनक सनंदन सनातन गए वैकुंठ में, भगवान विराजे हुए सिंहासन में दूर और यहाँ प्रवेश करते ही तुलसी मकर प्रसाद तुलसी मकरंद वायु आ जाए तो वो तुलसी की गंध उनके नाक में गई, केवल हो गया। कहाँ ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में रत है, वो ज्ञान हरा करके कहाँ गया सर्व के चरणों में चली हुई तुलसी। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए चरणों में तुलसी। हम भी भगवान को चढ़ावे माल मिल जाए कुछ मिल जाए उतना आदर नहीं करते, कुछ नहीं करते, भगवान का प्रसाद पाने में लज्जा लगती है। तो भैया इस प्रकार से हाथ पैर से करे काम पर पूजा है ना, रोज पूजन करना चाहिए, पैर से संतों का दर्शन करने जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए और अपने सज्जन गुरुजनों की सेवा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जो ये इंद्रियां दी हैं उनमें वो स्वयं विराज जाते हैं। इसी से आपका नाम ऋषि केश है। ऋषि माने इंद्रियां अकेश्वर मालिक, बिना उनके प्रेरणा से इंद्रियां काम नहीं करती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे जो प्रेरणा देते हैं, कितना काम करते हैं हमारे, और हम उनकी निंदा करते हैं। उनकी कृतज्ञता प्रकट करने की कौन के हैं, उनकी बड़ाई न हो हमारी बड़ाई हो जाए, उनकी पूजा न हो हमारी पूजा हो जाए, है ना। अपने को हम चाहे क्या बस चले तो न जाने कैसे कैसे उनको वैकुंठ से निकाल दो, ऐसी हमारी स्थिति है। अपने प्रभु के हम हैं, कृतज्ञता प्रकट करना। हारते सवारी के पहाड़ होते भारी कियो, गालो भय पाचम पुरुष पक्ष पाए गए, हम तो जैसो तब तैसो अगमाई कह के पेट भरो राम राम ही गुणगाय है। आपने निवाले कीजिए आपने निवाले कीजिए कि वे लाल महाराज मेरी ओर एक एक बच्चे रिसाए गए, बाल के कृपाल बाल व्याल को न मारिए, काटिए नाथ रूप विभूख लगाए गए। आपको बना हुआ आप पाप होता है, इसमें जो कुछ दिखता है वो आपका है, मैं नहीं क्या जानू। आपकी कृपा हो पहले आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरा सब प्रकार से भला हो गया। निषाद राज कहते क्या राम की आपन वही से भैव बल भूषण तो वही से अनुग्रह प्राप्त हो जाए राम जी महाराज का, फिर क्या पाना है, क्या पाना है, क्या पाना है। जो अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसके लिए राम जी महाराज कहते हैं, मंत्रों से कहते हैं अनुजराज संपत वैदेही दे परिवार सने सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, प्रथा कहो मोरिया अपनी आत्मा को दे डालते हैं। तो शेष आत्मा आप तो भरी अपने को दे करके संतुष्ट होते हैं। और यथा आप शंकर नई बात है
जहाँ वहाँ भगवान भागवत भी कहते हैं उद्धव जी से कि मुझे स्वयं न लक्ष्मी प्रिय, न आत्मा प्रिय, न संकल्प प्रिय, न ब्रह्मा प्रिय, न शिव प्रिय, न शेष प्रिय है। आपकी भी होती है और अब मैं भी खुद आपके आत्मा को प्यार नहीं करता जितना आप, अर्थात भक्तों को जितना मानते हैं भगवान, आत्मा अधिक, प्राण अधिक, सब कुछ मानते है ना। तो इस प्रकार से प्रभु है। और हम कैसे भारत और अपनी ओर झांक करके देखा है ना, कितने कृतज्ञ, कितने स्वतंत्र, न माता पिता के अधीन, न इसके पति के अधीन, न शिष्य गुरु के अधीन, है ना, स्वेच्छाचारी ऐसे बन रहे कुछ नहीं, जैसे हम ही सब कुछ हो। इस प्रकार से और उसका परिणाम हमारे सिर पर आ रहा है कुछ ही दिन में। ये नहीं सोच पा रहे हम स्वतंत्र, भैया जीवात्मा सारे ही परतंत्र है, स्वतंत्र है नहीं। स्वतंत्र तो बनावटी बना है। कोई भी काम आप कर सकते हैं अपने मन का, चाहते हो किया है ना। अगर आपके मन का होता तो शरीर खूब हो जाते, धन जाते, आपके भी बाजार हो जाता है, आपके महान सोने के बन जाते। आप कितना बड़ा होना चाहते हैं आप ही नहीं जाते, धीरे 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 सब कुछ है। पर कुछ होता है क्या? लड़का मर रहा है, ना मरे हे भगवान, नहीं मरता है, बाप नहीं मरता, हम नहीं मरते, स्त्री नहीं मरती, सब चीज नाशवान है। जो सारे ही नाशवान है वो भैया कैसे रहे? तो हम इस नाशवान वस्तु में लगे हुए और परमात्मा की ओर देखते नहीं रहे। कितने कृतज्ञ हैं, ऐसे कृतज्ञ के पाप को यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते दंड। तो ऐसे कृतज्ञ हम, कृतज्ञ का मुख नहीं देखना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से है ना, जितने भी संसार में हुए है ना, तो कहा दूर न करो यहाँ है कोई, रहना दूसरा कोई कहा है। पर ऐसी बात है, भगवान जो है देखते नहीं उसकी ओर। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज रहे, रामानंद जी महाराज रहे तो उनके काशी में विराजते रहे, तो उन्हीं के कुल के हम लोग इसलिए रामानंद जी कहते हैं। तो पश्चिम देश के एक विद्वान वहां आए, उनके शरण में कहा भगवान शरण में रख लीजिए, मैं आपके मित्र का भेजा हुआ हूँ और महाराज आज तक मैंने पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उसके लिए ये जो है लाल लाल तपा हुआ अग्नि में गोला लोहे का है जो मुझे जरा नहीं रहा है, महाराज हाथ पे ले इसके लिए गवाही दीजिए, मैं निष्पाप हूँ, मुझे शरण में रख लीजिए। रामानंद स्वामी पर्दा के भीतर से आवाज आई, हटाओ हटाओ इस अभिमानी को, ये तो धर्म का अभिमानी कहाँ से आ गया, ये तो हमारे स्थान को दूषित कर देगा, हटाओ हटाओ। लोग कहा चलो भैया भगवान त्राय 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 मेरे पर दया करिए, आपके मित्र ने भेजा है, दया करिए, प्रार्थना करने लगा। कहा तो अच्छा, तुम्हें अगर यहाँ शरण में रहना है तो जो कीर्तन करता हुआ साधु नाच रहा है तुम्हारे पास देख रहे हो तो उसके पैरों को चूमो, यानी अभिमान छोड़ दो, पैरों को चूमो, तब तुम स्थान में रह सकते हो। तो वो जो है पैर उनके छूने लगा, वो काहे छुआ में, उन्हें श्याम सुंदर अपने को छोटा मानने वाले साधु नहीं छुआए, उल्टा क्या कि उसके हाथ का गोला लेकर के अपने मुंह में डाल दिया। तब वो जो आशा करे, हम तो हाथ ही में लिए रहते, पानी नहीं बना सकते थे, और ये कीर्तन प्रेमी शरणागति में आए हुए और गुरु प्रेमी इन्होंने तो पानी बना दिया उसको बताया। तब जाकर के रावण स्वामी ने कहा तो कहने का निराभिमान हो जाए और भगवान के अधीन हो जाए, है ना। एक आया नहीं कहा कि अरे बड़े विद्वान बने, इनके पास में गए तो शरण में नहीं रास्ते, आम इतने धर्मात्मा या अभिमान आकर के पूछ देता। तो भाइयों इस प्रकार से हमको रहना चाहिए, ये हम चाहिए। और जो नैतिक अनुसंधान कर ले तो नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, उसको भगवान अपने दरबार से हटाते नहीं है, पर ऐसा हो जाए शरणा पर हो जाए क्या त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद, भगवान के आदि हो जाए परतंत्र। देखिए एक छोटी